उस अशिक्षित शिक्षा मंत्री से तो क्या कहा जाए, लेकिन कम से कम मुख्यमंत्री या पार्टी अध्यक्ष को तो जवाब देना पड़ेगा, जो कि ज्ञान भवन के अंदर शिक्षा मंत्री की हैसियत से और एक विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए इस बात का दुस्साहस करता है और कहता है कि मनुस्मृति और रामचरितमानस नफरत के ग्रंथ हैं, वो दलितों, पिछड़ों और महिलाओं को पढ़ाई से रोकते हैं। ऐसे व्यक्ति के शिक्षा मंत्री रहने पर राज्य का क्या हालत हो रहा होगा, ये आसानी से समझा जा सकता है। शायद यही कारण है कि आजकल बिहार के अंदर वो जो पीएफआई का मिशन 2047 वो वहीं से फलीभूत हो रहा है। इस्लामिक जिहादी जिस तरह से पूरे राज्य को जकड़े हुए हैं, इसी सोच के कारण है। अरे रामचरितमानस और मनुस्मृति से अपनी मनहूस मानसिकता से बाहर आइए और मुख्यमंत्री को तय करना पड़ेगा कि ऐसे व्यक्ति को शासन में रखना है या जेल के अंदर। हिंदू समाज ऐसे लोगों को स्वीकार नहीं करेगा। साथ में जो सहयोगी पार्टियों को भी सोचना पड़ेगा कि आखिरकार हिंदू समाज की सहिष्णुता की कोई परीक्षा मत लीजिए। हम सर तन से जुदा गैंग के हिस्से नहीं हैं, लेकिन प्रेरित मत करिए हिंदू समाज को। इस तरह की अभद्र भाषा, धर्म ग्रंथों पर अभद्र टिप्पणियां, उनके विरुद्ध उकसाने का जो काम ये कथित शिक्षा मंत्री ने किया है, बेहद गंभीर है, चिंतनीय है, निंदनीय है, निकृष्ट है। कार्रवाई जरूर होनी चाहिए। को लेकर एक ऐसा बेतुका बयान दिया जिसके बाद सियासी गलियारों में भूचाल आ गया है। बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ये कहते हैं कि रामचरितमानस के उत्तरकांड में लिखा हुआ एक दोहा जातियों में बांटने की काम करता है, नफरत फैलाने का काम करता है। ऐसे महाग्रंथों से समाज में नफरत फैलती है, इसीलिए ऐसे महाग्रंथों के उन छंदों को बदला जाए। अब वो छंद क्या है जिसका जिक्र चंद्रशेखर यादव ने किया, मैं आपको बताती हूँ। चंद्रशेखर यादव ने सिर्फ एक छंद यानी अधम जाति में विद्या पाए, भयो जथा अहि दूध पियाए, सिर्फ इसी लाइन का मतलब बताया। अपने हिसाब से वो ये कहते हैं कि इसका मतलब ये है कि नीची जाति यानी पिछड़ी जातियों को अगर आप शिक्षा देंगे तो ये सांप को दूध पिलाने जैसा होगा। लेकिन अगर इस छंद की मैं बात करूं, इस दोहे की मैं बात करूं, तो इसका वर्णन रामचरितमानस में उत्तरकांड में मिलता है। दोहा नंबर 105 से इस प्रसंग की शुरुआत होती है। ये प्रसंग, ये संवाद संत काकभूषणी और गरुण जी के बीच में है, जिसमें काकभूषणी अपने पिछले जन्म की जानकारी दे रहे हैं गरुण जी को और ये बता रहे हैं कि पिछले जन्म में जब वो एक सामान्य घर में जन्मे थे, अपने गुरु से शिक्षा प्राप्त कर रहे थे, तो शिक्षा का उनको घमंड हो गया था और उस घमंड में चूर होकर उन्होंने अपने गुरुजी का अपमान किया। इसका दंड उन्हें मिला और भगवान शिव ने उन्हें श्राप देकर सांप योनि में बदल दिया। यानी ये वहां से संदेश दिया गया कि ऐसे व्यक्ति को जो अपनी शिक्षा पाकर घमंड में चूर हो जाता है, उसे शिक्षा देना यानी सांप को दूध पिलाने जैसा होता है। ये जिक्र इस छंद में किया गया है और इस दोहे को मैं पढ़कर सुनाती हूँ। पूरा दोहा आपको सुनाऊंगी। हर कहूं हरि सेवक गुरु कहेऊ, सुनी खगनाथ हृदय मम देहू, अधम जाति में विद्या पाए, भयू जथा अहि दूध पियाए। अर्थात इसका हिंदी में मतलब ये है कि गुरुजी ने शिवजी को हरि का सेवक कहा। ये सुनकर हे पक्षीराज मेरा हृदय जल उठा, नीच जाति का मैं विद्या पाकर ऐसा हो गया जैसे दूध पिलाने से सांप। करिए, ये भी तो लोगों को बताइए। अगर इस तरह से आप रामचरितमानस की चौपाई को लोगों के बीच में रखिएगा और आप प्रदेश के शिक्षा मंत्री हैं, रखिएगा, तो लोगों में जो नौजवान लोग हैं उनमें भ्रम पैदा होगा कि ये रामचरितमानस सही नहीं है, जबकि रामचरितमानस पर विश्वास हजारों साल से लोगों को है। महर्षि वाल्मीकि जी ने लिखा था तब रामचरितमानस इतना पॉपुलर नहीं हुआ था क्योंकि वो उनकी भाषा बहुत क्लिष्ट थी और उसके बाद तुलसीदास जी ने उसको सिंप्लीफाई किया और तुलसीदास जी ने उसको सिंप्लीफाई करके उसको जन जन तक पहुंचाया। और सबसे बड़ी बात है कि रामचरितमानस में सबरी कौन था, रामचरितमानस में वो नाविक कौन था, मलाह कौन था जिन्होंने भगवान राम को पार कराया नदी।
तो पूरी रामचरितमानस तो जो कहता है में जो दोहा है उसमें एक और चौपाई है, जाति पाति धनु धर्मु बराई, प्रिय परिवार सगन सुखदाई, सब ताजी तुम्हारी रह उराई, तेही के हृदय रहु रघुराई। मतलब गोस्वामी जी महर्षि वाल्मीकि के माध्यम से कहते हैं कि प्रभु श्री राम जात पात धन धर्म बड़प्पन सब जिसने छोड़ दिया है उसी के हृदय में विराजते हैं। तो आप कॉन्ट्रडिक्शन को कैसे कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं? माता सबरी के झूठे बैर खाए हों उसके बारे में कल्पना करना भी एक तरह से पाप है। तो राष्ट्रीय जनता दल के लोगों का लग रहा है कि मानसिक स्थिति गड़बड़ा गई है। मानसिक स्थिति गड़बड़ा गई है तो लालू जी से आग्रह करेंगे कि आपने तो 32 साल तक यहाँ जातीय उन्माद और सांप्रदायिक के मामले को बढ़ाने का काम किया है। अब कोइलवर में मेरे पिताजी जब स्वास्थ्य मंत्री थे तो उन्होंने एक मानसिक रोग का अस्पताल खुलवाने का काम किया है। हम आग्रह करेंगे लालू जी से कि आपके जो शिक्षा मंत्री हैं कुछ दिन तक वहां जाकर इलाज करवाने की जरूरत है। जरूरत पड़े तो सम्राट चौधरी अपने जेब से भी पैसा देकर उनका इलाज कराएगा। शिक्षा मंत्री, ये तमाम ऐसे राजनीतिक दल और ऐसे नेता जो बंटवारे की राजनीति करना चाहते हैं, वो हमारे इतिहास को, हमारे ग्रंथों को, हमारे ऐसी चीजों को जिनमें लोगों की आस्था होती है, उस पर सवाल उठाकर लोगों की भावनाओं को भड़काने का काम करते हैं। भाई, हम लोग एक ऐसे प्रदेश में है जहां के मुख्यमंत्री ने अपनी पूरी राजनीति बंटवारे करके ही उन्होंने सिद्ध की है। बंटवारे की राजनीति को साथ कर ही वो बार बार मुख्यमंत्री बने। जो मुख्यमंत्री महिला पुरुष तक में बंटवारा करते हैं, जो दलित को महादलित करते हो, पिछड़ा को अति पिछड़ा करते हो, कभी कोरी कभी कुर्मी कभी लव कभी कुछ, कभी अगड़ा कभी पिछड़ा की राजनीति करते हो, वो इस तरीके के भड़काऊ भाषण ही मुख्यमंत्री देते हैं, उनकी सरकार के मंत्री देते हैं। लोगों की आस्था, लोगों की भावना से इस तरीके का खिलवाड़ करना का परिणाम पहले भी मुख्यमंत्री जी पिछले चुनाव में भुगत चुके हैं। आने वाले दिनों में पुनः जनता इसका जवाब यहाँ हटाने की तो मर्दावा अगर है, मर्द अगर है तो इस्लाम में भी बहुत विवादास्पद पंक्तियां हैं, दूसरे धर्मों में भी हैं। अगर बोलेंगे तो सर तन से जुदा का बात चल जाएगा और उनको सब दशा हो जाएगा। क्योंकि यह सहिष्णु समाज है, वो शिक्षा मंत्री हैं, तो आखिर क्यों पढ़ाया जाता है कि स्मृति, रामचरितमानस और महाभारत इतिहास का स्रोत है, उसको हटवा दे पहले। मर्दावा तब समझेंगे, शिक्षा मंत्री तब समझेंगे कि कोई पंक्ति, हाँ ये बात जरूर है कि सनातन संस्कृति में कुछ गुलामी के पीरियड में कुछ हुआ तो उसको सुधार रहा है सनातन संस्कृति। सनातन की तो परिभाषा ही है नित्य नूतन और चिर पुरातन। इसलिए मंत्री का दिवालिया, मानसिक दिवालियापन है, वो माफी मांगे या इस्तीफा देना पड़ेगा। उनको सब दशा हो जाएगा। राम विमुख असहाल तुम्हारा रहन, रावण का दशा हो गया। रावण से ही प्रतापी नहीं है, सोने की लंका थी। अभी तो एगो लाले बत्तिया ऐसा शिक्षा मंत्री बने हैं जिसमें कोई उनको महत्व नहीं है। समझे नहीं, ये सरकारें कब रहेगी, कब चली जाएगी, कब इनका मंत्री बन चला जाएगा। राम से बड़े बड़े लोग टकरा करके मिट्टी में मिल गए, ये भी मिट्टी में मिल जाए।